वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशंस बाय कंवल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कंवल तबस्सुम का सलाम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक कंप्लीट व्लॉग जो कि लाहौर फोर्ट का है, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान के भी कुछ मनाज़िर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो बेसिकली व्लॉग है मेरा वो है जी लाहौर फोर्ट के अकॉर्डिंग। तो लाहौर फोर्ट की के बारे में जो भी हिस्ट्री जो मेरी नाक़िसी मालूमात के मुताबिक है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। और हमारा व्लॉग कैसा रहा और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आप लोग जो है वो सुन रहे हैं, इस जो सॉन्ग है इसको जो फ़िल्माया गया है, किस जगह पर फ़िल्माया गया, आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो प्लेस भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें मैं आप लोगों को थोड़ी-सी हिस्ट्री बता देती हूँ क्योंकि जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस पर ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो हमें इसकी हिस्ट्री पता होनी ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी मेरी नाक़िसी मालूमात थी, जो मैंने वहाँ के लोगों से बात की, उसके अकॉर्डिंग जो भी हिस्ट्री मेरे पास कलेक्ट हुई और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई भूल-चूक हो गई हो तो मैं एडवांस में आप लोगों से माफ़रत चाहूँगी। तो चलिए जी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में ये था कि शाही किला जो है लाहौर के शुमाल में वाक़या है, जो कि दरियाए रावी के किनारे पर वाक़या था। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में यहाँ पे ये चीज़ आ रही होगी कि दरियाए रावी के किनारे पर शाही किला कैसे? तो मैं आप लोगों को यहाँ बताती चलूँ कि जिस ज़माने में यानी कि 11वीं सदी में जब ये किला जो है वो तामीर किया गया मट्टी की टीलों के साथ, उस वक़्त ये जो था यहाँ पर दरियाए रावी का जो किनारा ही कहलाया जाता था ये, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मट्टी की जो टीलों से जब इसका जो तामीराती काम जो था वो स्टार्ट हुआ और वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो तामीर पर चलता गया। लेकिन जो इसमें ज़्यादातर तामीराती काम जो किया गया वो किया गया बादशाह अकबर के दौर में 1566 में, ठीक है जी। उसके बाद किले की जो मतलब मट्टी का जो टीला था उसको उन्होंने ईंटों से मजबूत और पुख्ता किया गया और उस किले के की जो बाद अज़ां की जो मरम्मत थी और जितना भी काम था, नक्शो निगार करवाई गई, ईरानी तर्ज की कसीदाकारी करवाई गई, वो सब जो थी वो करवाई गई है जी शहंशाह के दौर में। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, काफ़ी दूर हम लोगों की जो गाड़ी थी उसने हमें उतारा था और काफ़ी चलकर हम लोग आए थे। तो यहाँ पर हम जो है वो शाही किला के हदूद में दाखिल हो गए थे। स्टार्ट में भी आप लोगों ने देखा कि फूलों वाला भी था और वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें भी थी और मेरी मोस्ट फेवरेट आलू चना चाट भी थी।
हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाने का और उनके मुताबिक जो है वो करने का, एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ था। तो अच्छा जी, ये जो स्टेयर्स आप लोग देख रहे हैं, स्टेयर्स के नीचे और स्टेयर्स के ऊपर जो रूम है, ये मेहमान खानों के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। तो बस यहाँ पर ये देखिए जी, ये छोटी छोटी सी सुरंगें हैं जो कि बनाई जाती हैं। और ये है जी मेरी प्यारी सी भांजी और ये यहाँ पर इस वक्त चल चल के जो है वो बिल्कुल थक गई थी। मैं इसको बोल रही थी कि बोलो बोलो, हाय बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो, और वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। और फिर उसका जो है वो हम लोगों ने थोड़ा सा मजाक भी किया उससे, और फिर हमने इससे कहा कि चलो मेरा हाथ पकड़ो और अब हम लोग जो है ना वो चल पड़ते हैं। तो बस हम लोग फिर चल पड़े थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दूर से चल के आ रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि मीनार पाकिस्तान के गेट पे हमें उतारा था और हम लोगों की पैदल जो वॉक थी वो बहुत दूर तक थी। शाही किले से मीनार पाकिस्तान का जो पैदल का जो रास्ता है वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का है, और जो हम लोग बिल्कुल ही चल कर आए हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई कन्वेंस नहीं है। वैसे जब हम लोग शाही किले में एंटर हुए तो वहाँ पे कुछ बगियाँ सी बनी हुई थी जो कि मुसाफिरों को अंदर लेके जा रही थी और सैर करवा रही थी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम इसको खुद से एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा जी, तो ये जो प्लेस आप लोगों के सामने नज़र आ रही है ना, ये सारी प्लेस जो थी सीढ़ियों के ऊपर जो थे, ये शाही मेहमान खाने थे और कुछ शाही कमरे थे। अच्छा जी, तो ये जो सुरंग है ना, मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ थोड़ा सा फ़न करूं और आप लोगों को भी दिखाऊंगी क्या है इसके अंदर। झांकने की भी मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया सिवाय अंधेरे के। तो ये जो बहुत प्यारा सा जो है ना, क्यूट सा, ये है जी मेरा भांजा, अली इसका नाम है, और ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बेबी है। और इसको मैंने बोला था कि हेलो बोलो, तो इसने हेलो भी बोला था, लेकिन क्योंकि हमारे जो साथ बच्चे थे उनका काफ़ी ज़्यादा शोर था, इस वजह से मुझे वो वॉल्यूम जो था वो उसको म्यूट करना पड़ा। लेकिन चले खैर है जी, ये है जी शाही किला का। जैसे ही हम वो चढ़ाई वाला एरिया चढ़ के आते हैं तो एंट्रेंस होती है, और एंट्रेंस के ऊपर जाके सारे आसपास जो चारों साइड्स पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये सारे बागात ही बागात हैं, जहाँ पर बादशाह सलामत जो है वो अपने घोड़े पर सवार होकर, कुछ लोगों का कहना ये है कि वो हाथी की सवारी भी करते थे, लेकिन क्या इसमें कितनी सच्चाई है मुझे बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं है। लेकिन ये जो बागात है ये बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये सामने जी जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये है जी मोती मस्जिद। मोती मस्जिद के बारे में कहावत मशहूर है कि जी अगर आप लोग वहाँ जाते हैं और दोनों वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ पर आप अपनी कोई भी मनपसंद दुआ जो आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर ले, तो वहाँ पर उसकी पर्ची रख देते हैं लिख कर, और वहाँ पर मोती मस्जिद में तो छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो अपने अंडर बजट रहकर आप लोग बाय ज़रूर कर लिया करें। तो उससे ये होता है कि जितने भी ये लोग यहाँ पर अपनी सकाफ़ती चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं, उन लोगों का की थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। तो ये है जी टांगा, यक्का जिसको बोलते हैं। तो ये जो है किस किस को याद है, किस किस के ज़माने में होता था? भई मेरे बचपन में तो ये होता था, स्पेशली जब हम अपनी ददियाल शहर उकाड़ा जाते थे तो वहाँ पर तो ये होता था, लाहौर भी होता था। और ये जी बहुत ही प्यारे-प्यारे से थाल जो कि मंडाला के हैं। जो यहाँ पर भाई बैठे हुए थे ना, उनका कहना तो ये था कि जो थाल हैं ये उस ज़माने के हैं, लेकिन ये उस ज़माने के तो नहीं लग रहे मुझे। तब चल चल के हम लोग थक गए, तो हम लोग बैठ के खाना खाया, और खाना खाते वक्त मैं आपको बताऊं कि खाने में भुना हुआ कीमा था, जो कि बारबेक्यू स्टाइल में मैंने बनाया था। बहुत ही मज़े का था, सबको बहुत पसंद आया। कबाब थे, रायता, सलाद थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी। मुझे खाना खाते वक्त बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं कैमरा ऑन करूँ, और एट द एंड मैंने बस एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता था ना।
आर्ट गैलरी म्यूज़ियम के अंदर। बेसिकली हुआ बैड सीन क्या था, बैड सीन ये हुआ था कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंटर हुए और इन्होंने हमें बोला कि टाइम जो है वो ख़त्म हो गया और वो वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे। और आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरा जो मोबाइल है वो मुसलसल रोटेट कर रहा है। उसका रीज़न ये था कि ये लोग वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे और इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि बाहर निकलें। बड़ी कोशिश की कि कोई ऐसा जो था वहाँ का कोई सरबराह मिल जाए जिससे मैं बात कर लूँ और मैं वीडियो बना सकूँ और मुझे परमिशन मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे परमिशन नहीं मिली। लेकिन मैंने मोबाइल को अपने हाथ में इस तरीके से होल्ड किया हुआ था क्योंकि कैमरा तो मेरा ऑन था कि मैं वीडियो बना सकूँ। जितना मर्ज़ी मना करे, ऐसी भी से आने ऐसी भी वीडियो बना के ही रहने हैं। तो मैंने यहाँ पे वीडियो जो थी वो बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, बस छोटे से क्लिप्स मैंने बनाए और हम लोग बाहर आ गए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर आए हैं तो ये हम लोग ज़्यादा दाखिल हो गए थे शाही अहाते के अंदर, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। और मौसम जो था इस वक्त और ही ज़्यादा प्यारा हो चुका था, आप लोगों ने देखा। साथ ही जो है वो बारिश भी शुरू हो गई थी, कनियाँ शुरू हो गई थी और बहुत प्यारा मौसम था। बस हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी देर रेस्ट करने के लिए बैठे थे और फिर हम लोग बस यहाँ से जो है वो चल पड़े थे वापस ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना था जी शाही मकतब खाना लाइब्रेरी की तरफ, और साथ ही मोती मस्जिद भी जाना था और कुछ खाने पीने के लिए जो बनाया हुआ था वहाँ पर भी जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो हम लोग यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं मकतब खाना, जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम अभी बाकी है। तो इसलिए हमें यहाँ पर किताबें तो नहीं मिली। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ, लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे यहाँ पर मकतब खाना मौजूद था, लाइब्रेरी थी, आप लोग यहाँ से बुक्स ले सकते थे और पढ़कर इनको वापस दे सकते थे। लेकिन अभी ऐसा कोई भी सीन नहीं था। बस जैसे ही हमने इस अहाते के अंदर से बाहर की तरफ का रुख किया तो यहाँ पर जो था एक पार्क बना हुआ था, यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, लोग वहाँ पर बैठ
तो बस इसी तरीके से यहाँ से मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्टॉल्स पर, एग्जीबिशन पर मौजूद चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो जो अंदर वाले भाई थे वो तो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने अंदर से बंद करना था और पता नहीं वो क्यों नहीं बनाने दे रहे थे। लेकिन जो बाहर वाले भाई थे ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि भाई मैं इसका जो है वो व्लॉग बनाऊँगी और यूट्यूब पर डालूँगी। तो वो कहते हैं जी क्या आप व्लॉग में मुझे भी लेकर आए हैं, मेरा भी इंटरव्यू करें। लेकिन फिर उस वक्त क्योंकि बच्चों ने बहुत शोर मचाया हुआ था, किसी को भूख लग रही थी, किसी को प्यास लग रही थी, किसी को कुछ था पीछे, बस वो एक अजीब ही उनका शोर था, तो इस वजह से मुझे मुनासिब नहीं लगा। और जो मेरे हस्बैंड थे मैंने उनको बोला था कि वो इंटरव्यू ले लेते, लेकिन एक्चुअली में बच्चे जो हैं उनको छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उनसे माजरत की कि आज हम आपका इंटरव्यू नहीं ले सकते, बस हम आपकी ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूर दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि जी आप हमारा जो है ये प्रमोट ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने उनसे बोला कि आप ना भी बोलते तो हम ज़रूर प्रमोट करते, क्योंकि आपके पास ये हैंडमेड चीज़ें जो हैं वो बहुत प्यारी हैं और हम अपनी आवाम को ज़रूर दिखाएंगे, स्पेशली अपने उन फैंस को ज़रूर दिखाएंगे जो कि ऐसी चीज़ें जो है वो लेना चाहते हैं और ले नहीं पाते हैं और कभी भी लाहौर नहीं आए हैं। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो लाहौर नहीं आए। तो मेरी आज की वीडियो का मकसद यही था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो बस यहाँ पर हम चलते पहुँच गए हैं उस प्लेस के ऊपर जहाँ का मैंने आपसे वादा किया था कि जी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जो सॉन्ग बैकग्राउंड म्यूज़िक पे चल रहा है उसमें जो अनारकली को जब कम रस्सियों से बांध कर जो कुएं में उतारा जा रहा था, तो वो कौन सा प्लेस था। तो ये है जी वो वेल, जो कि अभी तो इसकी हालत जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी ही गंदी हो चुकी है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कूड़ा शूड़ा डाला हुआ था। लेकिन ये जो कुआं था इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जितने सॉन्ग के अंदर जो भी वो रिकॉर्डिंग की गई थी, जो शूटिंग थी वो इसी कुएं पे हुई थी। और इसी कुएं के अहाते में ही लगी हुई हैं जी ये लाइट्स, जो कि रात को लगी होती हैं। और ये जो जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, ये बेसिकली सुरंगें हैं। और इन सुरंगों के बारे में बताया ये जा रहा था कि ये सुरंगें जो हैं वो आगरा का ताजमहल जो है उससे भी कनेक्टेड थी, और जो दिल्ली का शाही किला है उस तक भी कनेक्टेड थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को अनारकली के बारे में थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। कहा ये जाता है कि अनारकली को जो है दीवार में चुनवाया गया था। किस दीवार में चुनवाया गया था वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती। ये जो दीवार नज़र आ रही है ना, इस दीवार में बेसिकली चुनवाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस दीवार के अंदर नहीं चुनवाया गया था, उसको चुनवाया गया था आगरा के ताजमहल के अंदर एक जगह है वहाँ पर उसको चुनवाया गया था। क्योंकि जब बादशाह अकबर को पता चला कि अनारकली और शहज़ादा सलीम जो है वो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उसने को ये बात पसंद ना आई, क्योंकि अनारकली खुद भी जो बादशाह था बादशाह शहनशाह अकबर को पसंद आ गई थी। तो उसने दुनिया की नज़र में उसको जो था अनारकली को चुनवा दिया था। लेकिन कहावतों के तौर पर कहा यह जाता है कि इन सुरंगों के ज़रिए जहाँ पर इंडिया से उसने उनको यानी कि चुनवाया था ना दीवार में, उसकी बैकग्राउंड से ना उसने उसको निकलवा कर इन सुरंगों के ज़रिए लाहौर भेज दिया था। और फिर बाद में उसका जो वो तबई मौत मरी थी या उसका कत्ल करवाया था, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि अनारकली का जो दरबार है, मज़ार है, मकबरा है, कुछ भी आप लोग कह लें, वो लाहौर में ही मौजूद है। और जो शहनशाह जहांगीर है जिसको शहज़ादा सलीम बोलते हैं, वो जो है उसका जो दरबार है वो मौजूद है, वो भी लाहौर में ही मौजूद है। लेकिन जो बादशाह था बादशाह अकबर, उसका मकबरा लाहौर में मौजूद नहीं है, उसका मकबरा हिंदुस्तान में मौजूद है। बादशाही मस्जिद जाते हुए अंदर एंटर होते हुए के कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त बारिश हो रही थी और बादल जो है वो आप लोगों के सामने कितना काला आया हुआ है, मौसम बहुत अच्छा था। अच्छा जी, तो बादशाही की मस्जिद के बिल्कुल पीछे वाइट बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, एक तो फ्रंट पे नज़र आ रही है वो नहीं, जो पीछे नज़र आ रही है वो है जी इलामा इकबाल का मकबरा।
मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि मैं आप लोगों के साथ अल्लामा इकबाल का जो दरबार है वहाँ पर भी जाऊँ और आप लोगों के साथ अंदर के सारे मनाज़िर शेयर करूँ। लेकिन बारिश हो गई थी और जो मकबरा मज़ार था वो उसको बंद हो गया था। वहाँ पर जाने की जो परमिशन थी वो हमें अंदर जाने की बिल्कुल नहीं मिल सकी, क्योंकि वहाँ पे आपको असर से पहले जो है वो जाना होता है। लेकिन हम लोग लेट पहुँचे थे तो इस वजह से हम लोग अंदर नहीं जा सके थे। तो बस ये कुछ पिक्चर्स ही मैंने दूर से ली थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस वहाँ से जब हम लोग अंदर से सारा घूम कर बाहर आए तो बारिश हो रही थी और हम लोग जो बस पैदल आ रहे थे वापस मीनार पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी वो पार्क हुई थी मीनार पाकिस्तान के अहाते में। और बस यहाँ पे ये पानी आप लोगों को जो नज़र आ रहा है ये झील बनाई हुई है। यहाँ पे फाउंटेन्स भी चलती हैं, लेकिन कब चलती हैं आई डोंट नो, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हम लोग फरवरी में आए थे तब भी फाउंटेन्स ऑन नहीं थी। लेकिन जो थी बोट जो थी वो हम लोग उसमें बैठे थे और हमने बड़ा एंजॉय किया था। पूरे पार्क का जो है वो चक्कर लगाया था बोट में बैठकर। लेकिन अभी तो ना बोट थी और ना ही फाउंटेन्स थे। लेकिन बस ये जो खूबसूरती आप लोगों के साथ शेयर कर रही है, ये भी हल्की हल्की बारिश में जो है वो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और मुझे डर लग रहा था कि मेरे फ़ोन में जो है वो पानी ना चला जाए। लेकिन खैर आप लोगों के साथ शेयर करना था सो मैंने शेयर किया। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे जी मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल अहाते में बैठ के हमने खाना खाया था। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।